साधना से होता है। यदि सत्य कड़वा होता तो महापुरुष इसे क्यों अपनाते। दुनिया भले ही कहती हो कि पैसों के सामने सत्य मौन हो जाता है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है। यदि सत्य महत्वपूर्ण न होता तो पांडव सत्य के मार्ग को अपनाते। रावण के पास अथाह संपत्ति थी, क्या सीता माता और भगवान श्री राम रावण के समक्ष मौन रहे। तो मेरे विपक्षी साथी कैसे कह सकते हैं कि पैसों के सामने सत्य मौन हो जाता है। महोदय, सत्यार्थ प्रकाश के 4th अध्याय में लिखा गया है, जब सब वर्णों में विद्या शिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। कुछ बातें ऐसी होती है जो तब तक समझ में नहीं आती जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व न हो जाए। समय के साथ व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण भी बदलते हैं, जिससे सत्य को जानने की क्षमता भी बढ़ती है। महोदय, सत्य को स्वीकारना या उसे अनुभव करना समय के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक व्यक्ति किसी विशेष समस्याओं का अनुभव नहीं कर लेता तब तक वो सत्य को पूरी तरह नहीं समझ सकता। और वो यही कहेगा जो मेरे विपक्षी साथी कह रहे हैं, जब पैसा बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। सत्य इसलिए भी मौन रहता है क्योंकि सत्य को तुरंत उजागर करने से विवाद या संघर्ष हो जाता है, परंतु कुछ बुद्धिजीवी इसे सत्य का मौन होना समझते हैं। महोदय, महाभारत में कहा गया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तक मैं धर्म के उत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। और ये अवतार सत्य ही तो है। मनशासीन बुद्धिजीवियों, मेरा मंतव्य है कि पैसों की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी और विकराल ही क्यों न हो, देर से ही शरीर पर जीत अंततः सत्य की होती है, पैसों की नहीं। महोदय, यदि गौर कर जाए तो पैसा और सत्य दोनों एक ही परिवार के सदस्य है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि सत्य कहता है मैं हार नहीं सकता और पैसा कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। सत्य कहता है मैं बलवान हूँ और पैसा कहता है सिर्फ मैं ही बलवान हूँ। सत्य कहता है मैं हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकता हूँ और पैसा कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। महोदय, दोनों कहते भी हैं और करके भी दिखाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि सत्य की गूंज सफलता तक पहुंचती है और पैसों में अंधे व्यक्ति की गूंज विनाश तक। अंत में समय सीमा को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि सत्य पैसों के सामने मौन नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक दिन सबको उसकी वास्तविकता का एहसास होगा। अर्थात जब सत्य बोलने लगता है तो पैसे उसके समक्ष निरर्थक हो जाते हैं। सत्य मेरी जयते। धन्यवाद। मित्र से प्रश्न करना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि अंकिता की बलात्कार हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। क्यों आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया? क्यों आज तक अंकिता इंसाफ के लिए लड़ रही है? अब आप ये मत कहिएगा कि न्याय देने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन न्याय सर्वश्रेष्ठ जरूर होता है। लेकिन जब तक न्याय सर्वश्रेष्ठ होता है तब तक कितने अंकिता का बलात्कार हो चुका हो। प्रश्न पूछने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं समय सीमा को देखते हुए आपके प्रश्न का उत्तर एक श्लोक से देना चाहूंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोष कर्मणि। महोदय, आप इस श्लोक के अर्थ से तो भली भांति ही परिचित। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, तो क्या जेल में अपराधी बिना सजा के तुरंत कैसे छूट जाते हैं? महोदय, आपके प्रश्न पूछने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। श्री कृष्ण ने कहा है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। धर्म रक्षित और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। वित्तेन यत्नेन संरक्षते वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततो अक्षीणो वित्तस्तु हतो हतो।